अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। आज हमारी वीडियो है 2023 अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिपोर्ट मई जून का ऑल वेरिएंट्स के हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले वेरिएंट 31 कर लेते हैं। इसका पहले क्वेश्चन 6 डिफ़िकल्ट है, जिसका पार्ट सी डिफ़िकल्ट है। एग्जामिनर कह रहा है कि अबाउट 70% गिव नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मतलब 6 का ए तो ईजी था। मैं आपको इसका एक ही साथ सारा कुछ लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। अगर किसी को ये भी मुश्किल लग रहा है तो वो फिर आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि उसने में क्वेश्चन दिया हुआ था, पैरेललोग्राम के ऊपर था। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम मैंने बना लिया था। तो इसका ए बी सी डी। ठीक है, अब उसने कहा था मैं फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी के लिए मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया है कि बी ए इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे ये अगर कोई गलती कर सकता है तो वो होगी कि बच्चे ए बी को इक्वल पुट कर दें सी डी के। हालांकि वो गलत होगा। क्यों? या फिर आप यूँ कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। यूँ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन का जो ये होता है ना वो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आपने बी ए ले लिया है तो सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ सी डी को पुट किया था और हमने ओ डी माइनस ओ सी लगा दिया था। तो फिर हमने ये किया था, आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इधर वो कह रहा था एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी इज थीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, बी ए की लाइन में और बी सी की लाइन में क्रॉस डॉट प्रोडक्ट वाला लगा लेंगे फार्मूला। ठीक है, हमने बी सी की इक्वेशन निकाल ली है, बी ए की इक्वेशन हमने ऑलरेडी इधर ही निकाल ली थी। ठीक है, नाउ अब हम इसको फर्दर पुट करने जा रहे हैं और इसका बी पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। ये बहुत इजी था। असल में हमारा टारगेट है 6C। ठीक है, तो इसमें ऐसे करना था। इसको आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बी ए हमारे पास ऑलरेडी हमने पार्ट ए में निकाला था, बी सी हमने निकाला है और उसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है और इसमें हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया हुआ है, इसमें भी हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया हुआ है। आंसर ये आए हैं हमारे। ठीक है, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है तो ये आया। और उसने हमें कहा था फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू हमने ये निकाल लिया। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट सी। पार्ट सी ही असल डिफ़िकल्ट है। अब उसने वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, अब हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमने उसका निकालना है एरिया। ठीक है, हमने ए बी सी डी निकाल लिया था। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इसका हम एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसने पिछले पार्ट में क्या निकलवाया, बी ए बी सी, यानी कि उसने निकलवाया है हमसे ये वाला कोऑर्डिनेट, इसका एंगल निकलवाया है ना, क्योंकि बी इनमें कॉमन है तो इस वजह से बी ए सी, यानी कि ये सी बी ए निकलवाया उसने हमसे। नाउ अब हम क्या करें, अब हम करते ये हैं कि आपने पढ़ा होगा ओ लेवल में कि अगर हम इसको हम स्प्लिट कर देते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और इसका एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये किस तरह से होगा, ये होगा इस तरह से कि हम इसका ये बना लेंगे। ये हमने इसका क्या निकाला है, ये थीटा है, ये वो है। हमने थीटा कोस थीटा क्या निकाला था, ये तो 3/6 इधर 2 होता है, इधर 2 होगा। ठीक है, ये 6/3 2 होता है। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हम कर लेते हैं कि हम ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हम इसकी 62 यहाँ पे लिख लेते हैं और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए 1/2 इंटू हम क्या करेंगे, हम इंटू बी ए निकाल ले, बी ए और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमें साइन थीटा चाहिए। अब हम साइन थीटा निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मेहनत बहुत थोड़ी है, इतनी तो नहीं है। नाउ अब हमारा क्या है, अब हम इसमें ये निकाल लेते हैं कि ये क्या होगा, ये होगा 62 का स्क्वायर 62 होगा और -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 62 - 4 क्या होता है 58।
तो ये हो जाएगा 58 का स्क्वायर रूट। ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम इसमें से साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, P/H। ठीक है, तो ये होगा 58/68। नाउ अब हम इसको यहीं पे पुट कर देंगे। हम 1/2 इंटू हमारे पास बी ए क्या आया था पिछले पार्ट में, बी ए आया था 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3। हमारे पास ये 3 आया था और ये बी सी क्या आया था हमारे पास, बी सी हमारे पास आया था 62। 62 को हम पुट कर देंगे इंटू, और हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये हम लिख देंगे 58/62। ये 62 है, 62 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 62 था ना, 62, हाँ जी। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 62 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारे पास एरिया, और ये मैं इसको लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आता है, इज़ 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर एरिया ऑफ पैरेलल 1/2 इंटू 3 इंटू 58 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 58। हमने इस फॉर्म में देना था, तो हमारे पास 3 इंटू 58 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो इसमें सिर्फ यही था कि आपने इसको स्प्लिट कर देना था और उसमें से एंगल निकालना था, और बस। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आपके पास जब भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, कि चेक कॉमन वर्ड और क्वेश्चन कीवर्ड इन दी क्वेश्चन। जब आप उसको ढूंढ लेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, तो आप फार्मूला इंट्रोड्यूस फार्मूला रिलेटेड टू दैट कीवर्ड, फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर उसके मुताबिक चीज़ें को खुद उसके अंदर पुट करते जाएं। पुट गिवन थिंग्स इनटू फार्मूला। अगर आपसे कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2 चीज़ें नहीं दी हुई होती, मतलब 2 चीज़, एक तो वो पूछ रहा होता है तो एक और भी नहीं दी हुई होती। अगर if you don't have two variables, ठीक है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स नहीं है, then it must be solved simultaneously। ठीक है, ये ऐसे होगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन 9 के बारे में वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 9 में वो जो पहले इंटीग्रेशन का था, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, बट मोर देन 1/3 ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू पार्ट बी एंड सी वर ब्लैंक। अब ये मुझे पता नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं आता बच्चों को। ठीक है, ओके, अब ये बस यही है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। मैं भी इसके सॉल्यूशन साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। इसको मैं पास करके फिर लिखूँगा, फिर अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि मैं आपको ये समझा देना चाहिए तो मैं आपको समझा दूँगा। पहले तो आप ये समझ लें कि ये इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल इस वजह से लगेगा क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन इसको वो नहीं करेगी कैंसिल आउट, और इसकी डिफरेंशिएशन इसको कैंसिल आउट नहीं करेगी। ठीक है। नाउ वैसे ये था भी बहुत इजी क्वेश्चन। हमने u और v ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने डिसाइड किया है, और फिर हमने du/dx को डिफ्रेंशिएट किया है, और 2 माइनस e⁻²x को इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेट किया है तो हमारा ये आया है। फिर हमने इसको फर्दर इंटीग्रेट किया है, तो फर्दर इंटीग्रेट किया है तो ये आया हमारा। ठीक है। नाउ अब हम इसके अंदर इंटीग्रल वो कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इंटीग्रल,
जब हमने इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस किया है तो ये आएगा हमारे पास, फिर हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैं इधर इक्वल टू 1 भी तो था ना, मैं ये लिखना भूल गया था क्योंकि मैं इधर वो करवाया था ना मल्टीप्लाई इसको इधर से, तो फिर ये लिखना भूल गया था, तो ये डिवाइड बाय 2 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब हम इसको इधर भेज देंगे, इनको उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू। जब हम इसको फर्दर इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ई पॉजिटिव 2 हो जाएगा -2 से। ठीक है, हम फिर लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये इधर ln e था तो हम इसको ln e को 1 होता है तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप हमारे पास 1/2 ln 4a + 2 था। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले तो a जो हमने निकाला था 0.75 इज इक्वल टू निकाल लें तो आंसर हमारा हमेशा यही आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा 0.5 इंटू ln और क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू आंसर 4 इंटू आंसर +2। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको हमेशा यूं करते रहेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जब भी हमारा पहली आइटरेटिव फार्मूला ये आई थी, फिर I2 लिखेंगे हम, ये आएगा A2 A3 A4 लिखेंगे, अब A4 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इक्वल टू दबाते जाएंगे। इसका मतलब पता क्या है कि जो ये चीज़ जो आ रही है वो इसको इसी चीज़ में आंच के अंदर पुट करके लिख रहा है। ठीक है, ये मिनिमम यानी कि पॉसिबल टाइम में इसको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक बाकायदा शॉर्ट वीडियो अपलोड भी कर दूंगा इसी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसके बारे में एग्जामिनर ने क्या लिखा है। रुकें एक मिनट, सॉरी, एग्जामिनर ने इसके बारे में लिखा है कि 1/3 यानी कि ये भी 1/3 ऑफ द बच्चे ने इनको ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब ये डिफ़िकल्ट लगा होगा। वेरीफाई बाय द कैलकुलेशन दैट ए लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो इसमें पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि पहला स्टेप यही होता है, और वो पहला हमेशा स्टेप यही होता है कि सेट होल इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, a इज इक्वल टू a माइनस हाफ ln 4a + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसी के अंदर ही a को पुट करेंगे, पहले a को पुट करेंगे 0.5 तो 0.5 माइनस हाफ ln इंटू 2 इंटू 0.5 क्या होगा 2 + 2 इज इक्वल टू, ये मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ, रुके एक मिनट, ये आ रहा है माइनस का 0.193147। ठीक है, अब मैं 1 को पुट करूँगा, a इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस हाफ ln 4 इंटू 1 क्या होता है 4 + 2 इज इक्वल टू, अब ये देखते हैं ln 6 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस आंसर, तो ये आ रहा है 0.10412। तो जिसकी अब साइन सिंस ये भी लिखना है तो इसका होगा ये। ठीक है, नाउ अब ये पहला हमारा ये मुश्किल था पार्ट। अभी मुश्किल तो ये नहीं था, पता नहीं क्यों 1/3 बच्चों को क्यों इन्होंने छोड़ दिया था, मेरे ख्याल से ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, अब हम यूज़ एन आइटरेटिव फार्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन a टू डिटरमिन द टू डिटरमिन a करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में निकालना है और हमने 8 आइट्रेशन का 4 डेसिमल प्लेसेस में निकालना है। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में क्या निकाला था, a इज इक्वल टू वही जो हमारा यहाँ पे है, a इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, a इज इक्वल टू हाफ ln इंटू 4a + 2। ठीक है, हमारा ये निकला था। हमने a जो पुट करते हैं, a पहला जो a होगा हमारा, हम उसको पुट कर देते हैं
0.75, ठीक है। हम इसको 0.75 पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 0.75 इस वजह से पुट किया है कि क्योंकि ये हमारे पास 1 और 0.5 का मिड पॉइंट है, ठीक है। नाउ मैं आपको रीडायरेक्ट करवाता हूँ कैलकुलेटर पर और आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर पे आप कैसे पुट करें ताकि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको कर सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप हमारे पास 1/2 ln 4a+2 था, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले तो a जो हमने निकाला था 0.75 इज इक्वल टू निकाल लें, तो आंसर हमारा हमेशा यही आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करें 0.5 इंटू ln और क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू आंसर 4 इंटू आंसर +2, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको हमेशा यूं करते रहेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जब भी जब हमारा पहली आइटरेटिव फार्मूला ये आई थी, फिर I2 लिखेंगे हम, ये आएगा A2 A3 A4 लिखेंगे, अब A4 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इक्वल टू दबाते जाएंगे। इसका मतलब पता क्या है कि जो ये चीज़ जो आ रही है वो इसको इसी चीज़ में आंच के अंदर पुट करके लिख रहा है, ठीक है। ये मिनिमम यानी कि पॉसिबल टाइम में इसको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक बाकायदा शॉर्ट वीडियो अपलोड भी कर दूंगा इसी के ऊपर, ठीक है। मैंने वो वीडियो क्या आता है आपको ये दिखा दी होगी जो भी मैंने दिखानी है, ठीक है। अब मैं इसी की वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ और मैं इसको ये करता हूँ। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब मेरा पहला A2 ये A1 है, A2 जो मेरा आया है A2 मेरा आया है A2 इज इक्वल टू 0.8047, उसी का था 4 डेसिमल में, इस वजह से A2 इज इक्वल टू 0.8261 और A3 आ रहा था मेरा, रुकें एक मिनट, और A3 मेरा आ रहा था, रुकें इसको मैं करता हूँ 0.8343, 28 आ रहा था तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थी, ठीक है। नाउ A हमारा 4 जो आ रहा है वो आ रहा है 0.8373, ठीक है। और हमारा A5 जो आ रहा है वो आ रहा है 0.83849 है, तो हमारा 5 लिख देंगे। और A6 जो हमारा आ रहा है A6 इज इक्वल टू 0.8389 और हमारा A7 जो आ रहा है वो आ रहा है 0.8390 तो मतलब क्या है कि अगर हम इसको राउंड ऑफ टू सारों को ये एक ही चीज़ पे आ रहा है, यानी कि 3 वाली चीज़ें आ रही हैं और इसको राउंड अप करते जा रहा है, तो हम इसको फाइनल लिख देंगे कि ये सारी चीज़ें ये आर राउंड अप टू 0.84 हो रहे हैं, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत इजी था, पता नहीं बच्चों को क्यों वो लगा है। तो मैंने भी इसी तरह सोच लिया था कि मैं इसी बहाने आइट्रेशन का भी एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अपने स्टूडेंट्स को तो मैंने करवा दिया था, अब आपको भी मैंने ये करवाना था, ठीक है। नाउ अब हम कम टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉलिनोमियल है, अच्छा पॉलिनोमियल है x³ इज़ +5x² +31x +75, शो दैट x + 3 इज फैक्टर ऑफ px। अच्छा ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा करवाया हुआ है। x इज इक्वल टू x + 3 इज इक्वल टू 0, मैंने पिछले भी 5 पेपर सेशन में करवाए थे। x इज इक्वल टू -3, अगर आप इन p फॉर एग्जाम्पल हम इनको p3 में अगर हम इन सारों में 3 पुट करते जाएंगे तो ये 0 आना चाहिए। इट मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 0, ठीक है। इसको 0 होना चाहिए तो जाकर हमारा, अगर ये 0 होगा फिर जाके ये प्रूफ होगा कि ये फैक्टर है। अब ये शो दैट z इज इक्वल टू, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इज़ अ रूट ऑफ pz। अच्छा इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है कि z जो है हमारा -1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i, इसको हम किस में पुट करेंगे, x³ में, x³ + 5x² + 31x + 75, हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे
तो हमारा हमने क्या करना होगा, सिर्फ इसको एक तो क्यूब लेना पड़ेगा, एक तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा और इसको इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर भी इसका लेना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहले आप चीज़ों का स्क्वायर ले लें, फिर उसी के स्क्वायर को इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा दें। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर वो 4th की पावर है तो आप उसका भी, मतलब आप पहले स्क्वायर ले रहे हैं, फिर आप उसको मज़ीद स्क्वायर ले लें, तो फिर आपकी 4th पावर वाला जो टर्म होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंपल है, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है। एग्जामिनर रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ खड़े। वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी अटेम्प्टेड फर्स्ट पार्ट बट 1/3, यानी कि 2/3 ने तो वो कर दिया, आप इंशाल्लाह 2/3 में से होंगे और इंशाल्लाह आप इसमें लेस देन हाफ में से होंगे। उसने कहा मोर देन हाफ में नो रिस्पॉन्स टू पार्ट सी। ठीक है, मतलब ये जो मुश्किल पार्ट है वो सी है, और ये भी मुश्किल पार्ट था बेशक था, लेकिन मैंने ये आपको 2-3 दफ़ा करवा चुका हूँ। अगर आप मेरी पीछे प्लेलिस्ट पढ़ें, अगर आप वॉच प्लेलिस्ट 1 2 3 4, ठीक है, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर किए हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है कि फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसका आप इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आप इसका, अगर आपकी ये क्यूब है तो अगर आपका क्यूब है तो इसकी पूरी रूट को स्क्वायर ऑफ रूट से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर ऑफ रूट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, स्क्वायर ऑफ रूट से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर आपका फॉर एग्जांपल ये क्यूब के लिए होता है, ये क्यूब के लिए है। अगर आपका क्वाड्रेट यानी कि 4th पावर है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ रूट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, हैंस फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर रूट ऑफ पी जी स्क्वायर। अच्छा, हैंस का मतलब क्या है कि प्रीवियस पार्ट को यूज़ करें। अच्छा, प्रीवियस पार्ट्स को यूज़ करें और फाइंड द रूट्स ऑफ। अब आपने इधर से देखना है, सॉरी वो ज़रा एक मैसेज आ गया था किसी का। ठीक है, अच्छा, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जी विच आर रूट ऑफ पी जी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने हैंड्स उसने यूज़ किया था तो आपने रूट्स किधर से निकालने हैं, पहले तो इनिशियल रूट्स इधर से निकालने हैं। ठीक है, तो उसने रूट्स दिए हुए हैं। पहला रूट क्या है, x+3, फैक्टर रूट ही होता है ना, x+3 = 0, तो x पहला रूट क्या है, z पहला रूट क्या है हमारा -3, सॉरी हाँ, z -3। ठीक है, और ये पहला रूट है। ये दूसरा रूट क्या है, -1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i, और तीसरा रूट क्या है, -1 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i। हमारे पास प्रीवियस पार्ट से ये रूट्स निकल आए हैं। अब उसने क्या कहा है कि विच आर रूट ऑफ पी जेड का स्क्वायर। अच्छा, अब हमने z के स्क्वायर का रूट निकालना। पहले हम क्या करते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। z ये है हमारे पास, तो z -3 था, तो अगर हम z स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो यानी कि -3 का क्या करेंगे हम, z ये था ना, तो हमें z का स्क्वायर का रूट निकालना है। अच्छा, तो फिर हम ये क्या करेंगे, इसका z निकाल लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, z निकाल लेंगे। तो उसने क्या कहा है कि अब जो वो पिछले रूट थे वो अब जी स्क्वायर के इक्वल हैं। ठीक है, अब वो जी स्क्वायर के इक्वल हैं। नाउ अब हम भी से z निकाल लेते हैं। हाँ, उसने कहा फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेकिन उसमें क्या है कि ये पी जेड का स्क्वायर हो गया है और ये भी पी जेड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। नाउ अब हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी जेड निकाल लेंगे क्योंकि ये जेड स्क्वायर बन गए हैं, तो हम इस निकाल, इसका क्या होगा, 3 होगा और फिर आई होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और ये 3 का ये होगा स्क्वायर रूट, और अब हमारे पास ये आ गया, और ये प्लस माइनस का होगा क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जिसके 2 रूट्स आ जाएंगे वो है g 3i एंड
जी इज इक्वल टू -3 - स्क्वायर रूट ऑफ 3i। नाउ उसने क्या क्या है अब के फॉर विच आर, अब हमें और रूट भी निकालना है, इसका रूट निकाल लेते हैं। अब हम इसका रूट निकालते हैं पहले। अब हम इसका रूट निकाल लेते हैं कि इसका रूट क्या होगा। z² इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i। मतलब अब हमारे पास इसको मैं इस फॉर्म में निकाल लेता हूँ। मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको खड़े, इसको मैं निकाल लेता हूँ a + b की फॉर्म में, a + b² की फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इधर, अब हमें स्क्वायर निकालना है तो अब मैं इसको उसका स्क्वायर रूट नहीं लूँगा। ये आपने याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर निकालने का कैसे तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही पुट करेंगे a² + 2ab प्लस, अच्छा ये bi भी है, ib 2abi प्लस -b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एंड पुट इक्वल टू देम। ठीक है, अब हम रियल कौन से हैं इधर, ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है। तो a² - b² इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। और हमारे पास ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जो हमने सॉल्व करना होता है उसके तरह। मैंने आपको पहले यही टाइप पढ़ाई थी। अगर आप लोग याद करें तो मैंने पहले दिन आपको एक टाइप करवाई थी। वो टाइप किस चीज़ की थी, स्क्वायर लेने की। तो ये वही टाइप है। ठीक है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो अब आपने रियल पार्ट इक्वल कर दिए थे हमने, और अब हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे। तो वो है 2abi, तो वैसे नहीं लिखेंगे, और 2 √6i, वो भी नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से किसी एक चीज़ को हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर a को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेता हूँ, और हो जाएगा 2 √6/2b, b से कैंसिल हो जाएगा, तो a फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, √6/b। ठीक है, अब मैं इसको किस में पुट कर दूंगा, इसको इसके अंदर पुट कर दूंगा। नाउ अब आप देखते जाएंगे क्या करूँगा मैं अब क्या करूँगा, a² की जगह पे √6/b का स्क्वायर लगा दूंगा, -b का स्क्वायर लगा दूंगा, और इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि √6, तो 6 होगा का स्क्वायर 6 होगा। ठीक है, और b का स्क्वायर b² -b² इज इक्वल टू -1। अगर आप इसका एलसीएम लें तो फिर ये हो जाएगा b4, और ये टोटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, b²। तो ये उधर जाएगा, और तो ये फर्दर इक्वल हो जाएगी हमारी ये वाली इक्वेशन 6 - b4 इज इक्वल टू माइनस का b²। ठीक है, अब हम इसको पूरी इक्वेशन को साइड पे लेंगे तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में b4 -b² और -6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम ऐसी इक्वेशन लिखेंगे कि जिसके साथ हम इसको फैक्टराइज करेंगे, प्लस माइनस करने से -1 आए और मल्टीपल हो वो 6 का, तो वो होता है 3 × 2। इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा यही आएगा b4 -3b² प्लस 2b² -6। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ओ लेवल की चीज़ है। तो ये इसको हम लिख देंगे b² × b² -3 प्लस 2 × b² -3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे यहाँ से एक तो b² + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक हो गया b² -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉरी अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको b² इज इक्वल टू -2 होता है, और b² इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो b² तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये होगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा आप लोग समझेंगे कि ये क्यों नहीं होगा। मैं इसको इस तरह से समझा देता हूँ कि ये b² आप समझेंगे कि -2 का अगर हम इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये आ जाता 2i। तो ये 2i आता है, हमें चाहिए, हम किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं a + bi की फॉर्म में।
तो बी हमें चाहिए, हमें ना कि बी आई चाहिए। हमें ये जो ये है ये हमारा बी होना चाहिए, बी आई ये हम इधर से नहीं निकालेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, हमें बी चाहिए, हमें बी आई नहीं चाहिए। वो बी के साथ आई खुद ब खुद लगा हुआ होगा, वो अंडरस्टूड होगी बात, वो बात अंडरस्टूड होगी, ठीक है। अब बी स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू, या तो हमारे पास आ जाएगा 3 या फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू पुट इन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर बी। नाउ अब हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेटर में उठा लूँ, अच्छा कैलकुलेटर मैंने उठा लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और दूसरे की स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू की क्या आएगी, रुकें, और इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं इसका लगाऊँ तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, यानी कि Z2 और Z4 क्या आया है हमारे पास, सॉरी Z3 और Z4, क्योंकि Z2 और Z1 और Z2 निकल आ चुका है, ये हमारे पास Z1 Z2 था। अब हमारे पास Z3 और Z4 क्या आया है कि a प्लस बी आई की, हम ये a है, a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखना है, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, और फिर हमारा एक और हमारा रूट आया है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमने क्या किया है, हमने निकाला है अभी सिर्फ इसका, हमने इसका निकाल रहे थे, अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका, ठीक है। Z3 यानी कि -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i इज इक्वल टू Z, ठीक है। अब ये हम उसने कहा था कि ये Z स्क्वायर के इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो Z स्क्वायर मैंने क्या कहा था, a प्लस बी आई के इक्वल लिख देता हूँ, a प्लस बी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6i। ये सारा कुछ वैसे का वैसे होगा, हमें रियल पार्ट को इक्वल पुट करने होंगे। अब मैं सारा कुछ करवा के देता हूँ, ये वाला ट्रिकी पार्ट है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, और 2ab इज इक्वल टू आल्सो 2 माइनस का, ये माइनस के 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या है इक्वल, ठीक है। ये बात आपने नोट करनी है, इसको नज़रअंदाज नहीं करनी। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं कि ए को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं। ए हमारा इक्वल टू आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2b, तो ए हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 के, ठीक है। नाउ अब हम इसी चीज़ को हम पुट करेंगे किधर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर बी के। अब हम इसी चीज़ को पुट किधर करेंगे, इधर करेंगे पुट इधर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -1। सो नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगी, ये चीज़ हमारी इक्वल हो जाएगी 6 ओवर बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -1। इधर मैंने क्या कहा था आपको, एलसीएम ले लें या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा, और इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर -1 था, इसको हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसको भी इधर भेज देते हैं कि साथ 0 इज इक्वल टू b4 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 उधर गया था तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सेम इक्वेशन आ रही है हमारी जैसे पहले आई थी, रुकें देखने दें, b4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 6, हाँ जी ये वाली हमारी इक्वेशन सेम आ रही है। मतलब इधर से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि इधर हमारा, अब हमारा क्या आएगा, इधर भी हमारा बी स्क्वायर लगेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा मैंने पिछले पार्ट में भी मुझे लगे, मैंने यहाँ पे ए निकाला, मैं आपको बी से दिखा देता हूँ, तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे निकलेगा, ठीक है।
मतलब कर सही रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये सोचा था कि क्योंकि मैंने आपको इधर मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैंने शायद बी से करवाया होगा, और मैं आपको एक नायब तरीका यानी कि दूसरे तरीके से भी करवा के दिखा सकता हूँ। तो अब वो और तरीके से हो गया है। चलो अब कोई बात नहीं, इसको भी हम सब फर्दर सॉल्व करेंगे। बाकी सारा मेथड वही का वही होगा जो हमने पीछे फॉलो किया था। इसका हमारा बी स्क्वायर वही निकलेंगी चीज़ें। इसका हमारा एक बी स्क्वायर जब हम एक हमारा इसका बी स्क्वायर निकलेगा -3 निकलेगा जैसे पहले निकला था। एक इसका बी स्क्वायर, रुके इसको आप फर्दर सॉल्व करें ना तो ये ऐसे होगा बी स्क्वायर बी4 -3 बी प्लस 2b-6, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये बी स्क्वायर होंगे, ठीक है, -3, और ये हो जाएगा +2 इंटू बी करें +2 इंटू बी स्क्वायर -3। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इग्नोर किया था तो हम इसको इधर भी इग्नोर करते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा b इज इक्वल टू +3 या फिर b इज इक्वल टू -√3। नाउ अब हम इसको ऐसे ही हम इधर ही पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू -6 ओवर -3 ओवर हम +3 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -√6 ओवर -√6 ओवर -√3। नाउ इधर हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -√2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a इज इक्वल टू √2। तो इधर हमारे पास Z5 और Z6 क्या आ जाएगा हमारे पास, a हमारे पास -√2 और +3 आई, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -√2 आई, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि नेक्स्ट वेरिएंट का है हमारे पास। तो इधर वो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर माइनस cos हाफ x इज इक्वल टू 1 फॉर 0 फ्रॉम x टू 2 पाई। मैंने आपकी क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़वाई थी कि अगर आपके पास cos x है और आपके पास दूसरी साथ ही आ रही है कि ये है हमारे पास, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो आप एक चीज़ लिखा करें। एक चीज़ वो ये होगी, फॉर एग्जांपल cos 2x लिखा करें इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि वो क्या है 2 cos स्क्वायर x -1, जो कि फार्मूला बुकलेट में भी गिवन होती है। तो अगर हम इसको cos x बनाना चाहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर हम इसको cos x बनाना चाहते हैं तो 2 cos स्क्वायर ये भी 1/2 x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको इसमें पुट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, वो 2 था तो हम इधर 2 × 2 cos स्क्वायर हाफ x -1 माइनस cos हाफ x इज इक्वल टू 1। नाउ 4 cos स्क्वायर हाफ x -2 माइनस cos का हाफ x, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, 4 cos स्क्वायर, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ अभी इसके लिए, अभी बहुत इसको वो लंबा करके लिखना पड़ेगा, इसको मैं b लिख देता हूँ, b माइनस का हो जाएगा cos b, ठीक है, और ये हो जाएगा -3। नाउ 4 3 are 12, 4 3 are 12 होगा, और हमारा इसके पास ऐसा मल्टीपल 4 3 are 12 ही में ही प्लस माइनस करने से माइनस का आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम पुट कर देंगे, हम इधर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, 4 cos स्क्वायर b -4 cos b प्लस 3 cos b -3 इज इक्वल टू 0। तो 4 × cos b × cos b
-4 और ठीक है, ये -1 होगा, -1, ठीक है। और ये हो जाएगा +3 इंटू कॉस बी -1, ठीक है। तो कॉस बी -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक और हो जाएगी 4 कॉस बी +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करेंगे, हम इसको मैं इसका एक और स्टेप डाल देता हूँ। 4 कॉस बी +3 और कॉस बी -1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अब इसको इसमें फर्दर पुट कर देंगे। तो कॉस बी जो होता है वो 1 के इक्वल आ रहा है। सॉरी बच्चों, बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि आंधी आ रही है हमारी साइड पे, इस वजह से आप इसको इग्नोर कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम पढ़ना है, हमने लाजमी है और मैं इसके अलावा कोई चारा हल निकाल नहीं सकता। तो सॉरी फॉर नाउ, क्योंकि ऊपर मेरे कम रूम है लेकिन उधर अभी लाइट नहीं है, इस वजह से मैं उधर एक्सेस नहीं कर सकता, तो इस वजह से सॉरी। सो नाउ 4 cos b इज इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा cos b इज इक्वल टू फर्दर -3/4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसको इसको हम इधर ऐसे, पहले हम cos b के अंदर से निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसका 1/2x है ना, क्योंकि b, अगर हम इसको साइन कॉस इन्वर्स 1 करवाएं तो हमारा आंसर आता है रुकें एक मिनट, हमारा आंसर आता है 0, ठीक है। 9, अब ये मतलब हमारा, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो हमारा, मैंने आपको बताया था कि कॉस किधर होता है, ये 1 होता है कॉस का, ये 0 होता है, ये -1 होता है और ये 0 होता है, ठीक है। 9, अब हमारा क्या आ रहा है, हमारा cos b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब ये 0 वाले एक्सिस पे आ रहा है, ये इस वाले एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसने हमें एक लिमिट दी हुई है, उसने हमें लिमिट दी हुई है 0x है 2π तक, तो हमारा है ½ x, तो हमारी लिमिट सिर्फ इतनी है हमारी लिमिट। इस वजह से हम इसको, ये इस लिमिट तक हम जा नहीं सकते, उसने ये भी कहा है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ हमारी यही वाली लिमिट होगी और इसके अंदर हमारा ये 0 एंगल होगा, 0 डिग्री एंड 0 रेडियन, 0 डिग्री जो भी कहें आप, वो होगा। और हम इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले बेस एंगल निकाल लेंगे। कॉस इन्वर्स ऑफ 0.75 क्या होता है, ये हमारे पास ये होगा एक, और दूसरा हमारे पास होगा ये। अब हम इसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इधर तक हमें चाहिए। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, हम इसको ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस आंसर, ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है x इज इक्वल टू 2.4188। तो हमारे पास x किस चीज़ के इक्वल आ रहे हैं, 0,2.419। हम इसके वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हमारे रेडियंस में आंसर होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये वाली जो है, इसको मैंने आपको एक पढ़ाया था कि आप ऐसे याद करें कि साइन में जो होता है, साइन ऐसे होता है ना, तो ये इस तरफ 1 होता है और ये -1 होता है और इसके ये वाले 0 होते हैं। और मैंने कॉस का कैसे याद करवाया था, कॉस, अगर आप कॉस के ऊपर लाइन लगाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 है और ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। और tan के लिए तो आपको मैनुअली याद करना पड़ेगा, ये है सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या आ रहा है, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज़ 3x² + 4xy + 3y² इज इक्वल टू 5। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, dy/dx हमने शो करवाना है कि इतना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन लगानी पड़ेगी और इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, हम लगा लेते हैं कि y हमारे पास है 3x² + 4xy + 3y² - 5,
ठीक है। 0 इज इक्वल टू, ये इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन लग रही है इसके अंदर, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। तो अगर हम इसके ऊपर इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन लगाना चाह रहे हैं तो ये होगा हमारे पास 3 इंटू 2 और x हो जाएगा प्लस 4। अच्छा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और ये 3 इंटू 2 इंटू वाई और डैश dy बाई dx, और ये हो जाएगा -0। ठीक है, मैं इसको 4xy वाले को सॉल्व कर लेता हूँ uv। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, uv वाला है। तो इसको हम कैसे करते थे, vu प्लस uv। ठीक है, अब हमारे पास v क्या है, पहले मैं 4 लिख लेता हूँ। ये लाइन है उसकी, ठीक है, एट विच टेंजेंट इज़ पैरेलल टू वाई इक्वल टू प्लस 2x। ये हमें लाइन दी हुई है, ये लाइन है। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो हमारे के पास dy बाई dx इसका क्या होगा, -2, यानी कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, -2। तो यही ग्रेडियंट बिल्कुल इसी का होगा, ये आपने P1 में पढ़ा था। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन हमने डेरिवेशन निकाल ली है, तो ये भी तो उसी के इक्वल होगी। आप ये बात समझ रहे हैं ना, ग्रेडियंट जब जाहिर सी बात है इसका ये dy बाई dx है तो वो भी dy बाई dx है। उस dy बाई dx की क्या इक्वेशन थी हमारे पास उस dy बाई dx की इक्वेशन थी माइनस का 3x प्लस 2y ओवर, ये माइनस का है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे लिख दिया, मतलब बड़ा करके लिख दिया है, तो मैं इसको ज़रा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है, माइनस माइनस के साथ सॉल्व हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, ये क्या हुआ है, 2y है, ये 2y है, और ये 2x प्लस 3y, हाँ ये मैंने सही लिखा है, ये 2y है। ठीक है, और ये 3y है। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है, ये 3y है और वो 2y है। ठीक है, मैंने अब इसको सही कर लिया है। 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4y। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू, हमारे पास फर्दर अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू -4y। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ इस चीज़ की इक्वल आ रही है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू रियल इक्वेशन। जाहिर सी बात है, जब हम इन दोनों को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या आई है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि उसने मैंने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, अब हम इसको वो रियल इक्वेशन क्या है लिख लेता हूँ मैं, 3 मैं लिखता हूँ ज़रा, ये हमारे पास रियल इक्वेशन लिखी हुई आ गई है, मैंने लिख ली है। तो ये हम इसकी जगह पे लिख देंगे 3 इंटू -4y स्क्वायर -4 इंटू -4y इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो 3 इंटू, अच्छा एक चीज़ जो मैंने गलत लिखी थी वो ये थी कि ये प्लस था, ये प्लस था तो ये माइनस होगा, और प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा इज इक्वल टू 5। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया है तो आंसर ये आ रहा है। मैं इस वजह से पॉज कर रहा हूँ कि क्योंकि शोर आ जाता है बाद में बाहर से। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी चीज़ आ गई। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पार्शियल फ्रैक्शंस का है, और एग्जामिनर रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों से हो गया था लेकिन ये नहीं हो पा रहा था, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट पे मैं डिटेल करवाऊँगा, लेकिन ये वाला मैं ज़रा पास जल्दी करता जाता हूँ। फिर मैं आपको दरमियान में बताऊँगा भी सही कि क्या क्या स्टेप्स हैं। आपने डेरिवेशन पढ़ी होगी जब ये, अभी इसके हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म है तो हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको हमें पॉलिनोमियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे।
मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था कि अगर आपको कोई पहले इक्वेशन एक मिल रही है तो आप इसको फ़ौरन उसी चीज़ के साथ सॉल्व कर दें। मतलब कि आपको एक तो 2 माइनस एक्स भी मिल रहा है और 1 प्लस 2x भी मिल रहा है। अब इसके ज़रिए हम निकालेंगे x इज़ इक्वल टू 2 एक निकाल लेंगे और भी हमारे पास एक और क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1/2 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, अब मैं पहले x इज़ इक्वल टू 2 को सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 17 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर भी, ये भी 0 हो जाएगा। b इंटू 0, ये भी 0 पे लिख देता हूँ, 0 प्लस b इंटू 0 और ये हो जाएगा प्लस c इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, नाउ 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 क्या होता है, 34 होना चाहिए मुझे लगता है। क्या है ये, 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 34। हाँ जी 34, एक एक चीज़ को चेक करना चाहिए। -17 इज इक्वल टू a 0 0 b 0 0 c इंटू c क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 प्लस 1 5 5 c हो जाएगा हमारे पास। नाउ अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a 34 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 25 25 इज इक्वल टू 5c। तो c हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास c 5 आ गया। अब मैं इसमें x इज इक्वल टू -1/2 जो हमने पहले निकाला था, ये निकाला हुआ है हमने, ये पुट कर दूंगा। जब मैं इसमें ये पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/2 स्क्वायर नहीं है सॉरी, -17 इज इक्वल टू a इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, a इंटू a के साथ ही होगा, a इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू -1/2 और ये भी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दरली। तो इसको देखते हुए हमारा a इज इक्वल टू -4 आया है। अब थर्ड चीज़ को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इनको पूरा सिंप्लीफाई करें और फिर कोई भी कोफिशिएंट के इक्वल पुट कर दें, या तो ये है एक तरीका, या फिर एक और तरीका ये है जो कि ईजियर भी है, तो कि क्या आप पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस 17x स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस -17 हो जाएगा इज इक्वल टू ए हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस b हो जाएगा हमारे पास 1, ये 2x हो जाएगा 1 और 2 माइनस x 2 हो जाएगा और प्लस c इंटू c भी 1 हो जाएगा, c इंटू 1। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये हो जाएगा कि -17 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b। तो अब हम b निकालने के लिए कर लेते हैं, 4a के अंदर 4 पुट कर देते हैं और c के अंदर 5। -17 इज इक्वल टू 4 इंटू -4 प्लस b प्लस 2b प्लस 5। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये -16 उधर जाके +16 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2b और ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -3। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, मतलब हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आई है। अब ये मैंने इसको खुला करवा के लिख दिया है। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, मतलब इसको मैं आपको अरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ। हम इसको इस तरह से लिखेंगे फर्दर फॉर्म में। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये वाली इंटीग्रेशन सबसे ईजी इंटीग्रेशन होती है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हम इसकी पहले डिफ्रेंशिएशन करो, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 2, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी -1, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी इसकी डिफ्रेंशिएशन तो कुछ और ही होगी, तो इसको भी छोड़ो। इन दोनों में लॉग इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब हमें लॉग इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, अब हमें लॉग इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए 2। तो हम 2 को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 2 हम इधर लिख देंगे, इसका कॉमन बाहर लिख देंगे, -2/1 + 2x ऐसे हो जाएगा ना, और dx हो जाएगा प्लस, और ये अब हमें इसमें -1 चाहिए तो हम 3 कर देंगे, -1 हमें अंदर चाहिए तो 2 - x चाहिए हमें। ठीक है, dx + 5, अब इसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5 इंटू
2 माइनस एक्स का -2 dx। ठीक है नाउ अब हमारे पास लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करने की परमिशन आ गई है। -2 ln 1 + 2x + 3 इंटू 2 माइनस एक्स, सॉरी ln 2 माइनस एक्स। अब आप सोचेंगे कि माइनस क्यों नहीं लिखा। माइनस इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन ही -1 आई है, तो -1 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है +5 इंटू, तो इसकी अब इंटीग्रेशन क्या होगी, अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2 माइनस एक्स की -1 हो रही है और हमें इसको भी -1 करना पड़ेगा। और अब हमें 2 माइनस एक्स का -1 लेना पड़ेगा और डिवाइड बाई -1 करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, -2 ln 1 + 2x + 3 ln 2 माइनस एक्स प्लस, अब हमारे पास ये -1 क्या हो जाएगा +1, तो +5 हो जाएगा इंटू 2 माइनस एक्स की पावर -1। ठीक है नाउ अब हम इसमें इंटीग्रल्स लगा लेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। उसने 1 0 दिया है तो 1 0। नाउ अब हम 1 0 में लगाएंगे, क्या होगा, पहले तो मैं लगा लेता हूँ -2 ln 1 + 2 + 3 ln 2 और +5 इंटू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 -1। ठीक है माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का -2 ln 1 हो जाएगा क्योंकि 1 + 0 1 हो जाएगा, और +3 ln 2 हो जाएगा +5 इंटू 2 माइनस 1 है, मतलब 5/2 हो जाएगा। ठीक है अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इनका -2 ln 3 कर लूँ और +3 ln 2 कर लूँ तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है, +5/2। और अब हमने किस तरह से सॉल्व करना है, हमने इसको 5/2 -ln 72, अच्छा 5/2 तो हमारा आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे कि अब हम इसको क्या करेंगे ln -ln 72, अच्छा -ln 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ और +ln 2 का क्यूब ले लेता हूँ +5/2। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर जब हमारे पास प्लस हो रही होती हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब और +5/2। अल्लाह प्लीज़ कि ये 72 आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं करके देखता हूँ 72 आ रहा है, शुक्र है 72 आ रहा है, 72 + 5/2। ठीक है ये हमारे पास ये आ गया। इसकी मैं मज़ीद क्लासेस कल कंडक्ट करवाऊँगा। अभी ज़रा बारिश हो रही है तो मैं मौसम एंजॉय करने जा रहा हूँ, सॉरी।